आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है समय की करवटें। और दूसरी पंक्ति में हमने क्या लिखा है? कभी धूप कभी छांव। देखिए, ये धूप और छांव ये एक अलग अलग स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं। अब स्थितियां और परिस्थितियों से ही मुझे याद आया कि देखिए, जब हम स्वयं अपने मन द्वारा या अपने कर्मों द्वारा स्वयं कोई स्थिति बनाते हैं। अब देखिए, हम कमरे में बंद हैं तो आपके हमारी मन की जैसी जैसी स्थिति होती है, फिर वैसा वैसा ही आपके हमारी क्रियाएं होने लगती हैं। मन में जैसे विचार आते हैं, उन विचारों से ही फिर हम आगे क्रियाएं करते हैं। लेकिन कभी कभी देखिए, हम स्वयं परिस्थिति उत्पन्न नहीं करते। उसी का तो दूसरा नाम क्या? परिस्थिति। परि का मतलब ही देखिए, एक दूसरी शक्तियों से, दूसरे मनुष्यों से लगाओ, अन्य जीवों से लगाओ, या प्रकृति के वातावरण से लगाओ। यानी कि जब अन्यों द्वारा कोई स्थितियां उत्पन्न होती हैं, अब ये अनुकूल भी हो सकती है, प्रतिकूल भी हो सकती है। अब एक ही स्थिति विशेष देखिए, प्रकृति में जब कभी भी एक स्थिति भी घटती है, किसी के लिए वो अनुकूल मानी जाती है, किसी के लिए वो प्रतिकूल मानी जाती है। अब ये जो हमने समय की करवटें का अर्थ जो आपको समझना है, ये समय का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन, जिसमें देखिए बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, और उसके बाद आपकी हमारी एक ये जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। और मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि है, साधना जोनि है। हम सभी भाई बहन किसी उद्देश्य के साथ इस भौतिक जगत में जन्म लिए, लेकिन मनुष्य अज्ञानतावश सत्संग के अभाव में अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाता। समझ इसलिए नहीं पाता क्योंकि वो पूर्व मनुष्य जोनि के जो पूर्व के संस्कार लेकर आता है, उसमें तमोगुण की या रजोगुण की प्रधानता होती है। यदि उसमें देखिए कारण शरीर में सतोगुण की प्रधानता होगी, तो बचपन से ही या किशोरावस्था से ही आपकी हमारी जो एक दिनचर्या है, वो एक अनुशासित होने लगती है। फिर धीरे धीरे वो सात्विक बनने लगती है। उस मनुष्य के जीवन में परमात्मा के प्रति कहो, अन्य जीवों के प्रति, ये एक सात्विक स्थितियां बनने लगती है। परमात्मा के प्रति, सत्संग के प्रति उसका एक विशेष रुझान दिखने लगता है। प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति उसमें दया भाव रहते हैं। उसके जीवन में देखिए किसी भी प्रकार के कोई छल कपट, ठगी के संस्कार नहीं होते, क्योंकि सत्वगुण की प्रधानता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। अपने पूर्व के जैसे जैसे भी देखिए संस्कार बने हुए हैं, देखिए हमने पहले के जो अच्छे संस्कार हैं उनको और अच्छा करना है, और जो पहले के बुरे संस्कार हैं उनको हमने समाप्त करना है। और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य सत्संग करता है, सत्वगुण का अधिक संग करता है। देखिए, अक्सर एक मनुष्य आरंभिक स्थितियों में सत्संग को एक वृद्धावस्था के साथ जोड़ देता है कि जब वृद्धावस्था आएगी तो फिर हम सत्संग करना आरंभ कर देंगे। जबकि सत्संग कोई देखिए एक भजन की स्थिति ही नहीं है, यह केवल मात्र कुछ एक प्रवचन सुनने तक ही सीमित नहीं है। देखिए, ये सभी स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर बनती रहती हैं। बनती का अभिप्राय कि हम सदा स्थूल शरीर द्वारा सत्संग की स्थिति में, सुनने के या पढ़ने की स्थिति में नहीं हो सकते। जबकि परमात्मा ने आपको हमें एक मन बुद्धि दी है, जो आपके हमारे सदा ही एक चिंतन में बना रहता है, विचारों में बना रहता है। जैसे जैसे आपके चिंतन में देखिए सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती हैं, परमात्मा के प्रति आपकी सहज ही प्रीति होने लगेगी, क्योंकि आप सर्वप्रथम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करोगे, आपको अपने जिम्मेदारियों का बोध होने लगेगा। जब जब मनुष्य को अपने जिम्मेदारियों का बोध होने लगता है, तो उसके जीवन में देखिए सत्वगुण की सहज ही प्रधानता होने लगती है। सत्वगुण की प्रधानता होना ही ये एक सत्संग की स्थिति है।
जब तक मनुष्य के जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, तब ऐसी स्थिति विशेष में फिर उसका रजोगुण बिगड़ा रहता है। उसकी विषय भोगों के प्रति एक विशेष रुचि कहो, आकर्षण को, वो सहज ही बना रहता है। क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर का ये इंद्रिय दोष है। इंद्रिय दोष का अभिप्राय, स्थूल शरीर आपका हमारा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये जो भोग विषय है, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये इसका एक सजातीय संबंध है, ये इसके सूक्ष्म भूत हैं। अब सूक्ष्म भूत होने के कारण इनमें एक सजातीय संबंध है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, उनको 5 विषयों से जोड़ते हुए उनकी लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही संदेश दिया है कि हमने रजोगुण को मर्यादा में रखना है। जब जब आप रजोगुण को मर्यादा में रखोगे, किससे? सत्वगुण की लगाम से। गुरु की आज्ञा के अनुसार शास्त्रों में जो विहित कर्म बताए गए उन्हीं को करने के साथ, निषेध कर्मों से बचने के साथ, जब जब ये स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं, तो परमात्मा से सहज ही आपके एक प्रीति के भाव जगते हैं। परमात्मा के प्रति जब आपके प्रीति के भाव जगते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती। ये सात्विक स्थितियां मजबूत होना ही ये सत्संग की स्थिति है। सत्संग की स्थिति बने रहने से ही आपकी हमारी दिनचर्या में फिर वो रजोगुण मर्यादा में रहता है। मर्यादा का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, जिनको अक्सर मैं तो 3 ही पुरुषार्थ मानता हूँ, चौथा तो देखिए मोक्ष है, उसको एक लक्ष्य मानना चाहिए। जब जब आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, मर्यादाएं बनी रहती है, तो फिर आपका अर्थ और काम एक मर्यादा में रहता है। जब जब आपका अर्थ और काम ये धर्म की 4 दीवारी को लांघ जाता है, बाहर निकल जाता है, उसको अपने जीवन से हटा देता है, तो फिर उसके जीवन में जैसे जैसे देखिए प्रकृति के वातावरण में गुणों का जैसा जैसा भाव होता है, फिर उस भाव में ही उसका जीवन बहता जाता है। और ये जो समय की करवटें हैं, ये आपके हमारे जीवन का एक समय है। बचपन अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में, जैसे परीक्षा का 1 घंटा निकला, दूसरा घंटा निकला, तीसरा घंटा निकलते ही क्या होता है, आपका हमारा पेपर छीन लिया जाता है। उस पेपर में हमने जो जो लिखा होता है, उसी के ही फिर नंबर आते हैं। अब नंबर आने का अभिप्राय क्या है कि हम अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं, अपने मिले हुए जीवन में जितना जितनी साधना का एक समय लगाते हैं, वही आपके हमारा देखिए एक जीवन की एक लेखा जोखा बनता है। वो कारण शरीर कहो, देखिए कारण शरीर में आपके हमारा कर्माशय भी रहता है और कर्माशय से संबंधित ही संस्कार बनते हैं। अब यदि आपके हमारे जीवन में देखिए रजोगुण की ही प्रधानता बनी हुई है, तो रजोगुण के कारण फिर बार बार तमोगुण की प्रधानता सहज ही बनने लगती, क्योंकि रजोगुण की स्थिति सदा बनी नहीं रहती। सदा हम अपने विषय भोगों को जब बढ़ाते जाते हैं, तो आपके हमारे कर्म करने की एक सीमा आ जाती है। हम उतना धन अर्जित कर नहीं पाते, क्योंकि समय तो देखिए वो 24 घंटे का ही है। उस 24 घंटे में आपको हमें नींद भी लेनी है, कुछ और कार्य भी करने हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो भोग विषयों के जो एक विशेष कामनाएं होती हैं, वो आपको हमें फिर तमोगुण में गिरा देती हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी की खाई में गिरा देती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य फिर पाप कर्म करता जाता है। आरंभिक स्थितियों में देखिए उसकी आत्मा कहो, मन कहो, परमात्मा की एक प्रेरणाएं कहो, वो उसको रोकती है। लेकिन जब जब वो आपके अंतःकरण की जो स्थितियां पहले की बनी होती है, या जो स्वभाव बना होता है, वो उन सभी सात्विक बातों की कहो अवहेलना कर जाता है, उनको अनसुना कर देता है और अपने पाप कर्मों को करता जाता है। और जैसे जैसे पाप कर्म करता है, उसका बुरा कर्माशय भी बनता है, यानी कि पाप कर्मों का कर्माशय भी बनता है। उसी से संबंधित संस्कार बनते हैं। उन बने हुए संस्कारों से पहले के बने हुए बुरे संस्कार और मजबूत होते जाते हैं, और पहले के जो थोड़े बहुत अच्छे संस्कार थे, वो धूमिल होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं, समाप्त होते जाते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो बने हुए बुरे संस्कार ही आपके हमारे मन बुद्धि में बार बार फुरने जगाते हैं, वो धक्का देते हैं कि ये पाप कर्म करो, अब ये वाला पाप कर्म करो, अब ये वाला भोग करो। ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में एक चक्र के समान चलती रहती।
अब जैसे हम देखिए सोते समय करवट बदलते हैं ना, कभी इस करवट सोते हैं, कभी उस करवट सोते हैं। ऐसे ही ये समय को, प्रकृति के गुणों का खेल को, ये बदलता रहता है। समय की करवटें बदलती रहती हैं। एक स्थिति विशेष किसी के लिए अनुकूल परिस्थिति लाती है, किसी दूसरे के लिए वो प्रतिकूल परिस्थिति लाती है। अब सूर्य का देखिए, ये जो धूप और छांव का जो हमने लिखा है, अब धूप हमें सर्दियों में अच्छी लगती है, वही धूप हमें गर्मियों में अच्छी नहीं लगती। गर्मियों में हमें देखिए छाँव अच्छी लगती है, सर्दियों में हमें छाँव अच्छी नहीं लगती। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में भी देखिए, हम दूसरों के प्रति यदि अनुकूल रहते हैं तो वह हमें अच्छा मानते हैं। यदि हम उनके लिए प्रतिकूल बन जाते हैं तो वो आपको हमें एक दुख के निगाह से देखते हैं। ये विभिन्न स्थितियाँ देखिए सुखों के आधार पर ही आंकी जाती हैं। यानी कि हमें ना धूप से नफरत है, ना छाँव से हमें प्यार है। हमें केवल सुख चाहिए और सुख के लिए हमें अनुकूल परिस्थितियों का संग करना होता है। और अनुकूल परिस्थितियाँ आपके हमारे किए गए कर्मों के आधार पर आती हैं। और कर्म केवल और केवल मनुष्य योनि में ही कर पाना संभव है। मनुष्य योनि ही एक कर्म योनि है। इसलिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने कर्मों की दिशा को एक सुधारना होगा, सत्संग करते रहना होगा, ताकि आपके हमारे कर्मों की दिशा बिगड़ने ना पाए, पाप कर्म होने ना पाए। देखिए, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है। कर्म योनि का अभिप्राय पाप पुण्य कर्मों से होता है। जब जब मनुष्य देखिए सकाम भाव से कर्म करेगा तो कर्माशय तो बढ़ता ही रहेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए, अपने मिले हुए जीवन को एक अंतिम जन्म के रूप में लेना चाहिए। अन्यथा जब जब हम देखिए सकाम भाव से कर्म करते हैं तो फिर ये आपका मेरा मिला हुआ जीवन ही एक आदि जन्म के रूप में अनेक जन्मों का कारण बन जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर अक्सर हम चर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि के साथ साथ साधना योनि का एक अवसर है। आदि जन्म का अभिप्राय क्या है कि जब जब आपका हमारा देखिए कर्माशय बढ़ता बिगड़ता रहता है। अब मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। अब यदि मनुष्य विषय भोगों में ही लिप्त रहता है, उसके फलस्वरूप वो पाप कर्म अधिक कर जाता है, तो फिर पुण्य कर्मों की न्यूनता रहती है। पुण्य कर्मों की न्यूनता रहने में पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। तब पाप कर्मों की अगर बहुत अधिक अधिकता बन गई है, तब ऐसी स्थिति में मरने के बाद फिर वो नीचे की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अब नीचे की योनियों में देखिए जैसे जैसे उन योनियों विशेष में पाप कर्मों का क्रमशः घटता है, घटते घटते चाहे वो 1000 बार नीचे की योनियों में जन्म लेना पड़े, चाहे 1 लाख, चाहे 1 करोड़, चाहे 1 खरब अरब, इसकी कोई गिनती नहीं है। क्योंकि जब तक वो पाप कर्म घट घट के पुण्य कर्मों के बराबर नहीं आएंगे। अब किसी के यदि पुण्य कर्म 10% है, पाप कर्म 90% है, अब वो 90 से घटते घटते तो 10% आने में कई युग बीत जाते हैं। अरबों खरबों जन्म भी लेने पड़ते हैं। अब देखो ना, छोटे छोटे कीट पतंगे एक ही दिन में उनके कितने जन्म मरण होते हैं। इन सभी स्थितियों को मनुष्य तभी समझ पाता है जब वह अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाता है। और यदि मनुष्य विषय भोगों के प्रति ही संसार में उछल कूद करता रहता है, तब उसका मिला हुआ जो जीवन है वो यूं ही बीतता जाता है। और जब उस मिले हुए जीवन का अंत आ जाता है, तब बने हुए कर्माशय के अनुसार ही ये मिला हुआ जीवन ही अंतिम जीवन ना होकर ये आदि जीवन बन जाता है। आदि का मतलब ही ये कि इस बने हुए कर्माशय के आधार पर फिर पता नहीं कितने जन्म होते रहेंगे। और यदि हम अपने मिले हुए जीवन में साधना करते करते अपने अज्ञानता के, भोग के जो बुरे संस्कार हैं उनको यदि हम दग्ध बीज कर देते हैं, यदि बीज दग्ध बीज हो जाता है तो फिर मन में किसी प्रकार की कोई वृत्तियां विचार नहीं आते, फुरने नहीं आते, तो फिर नए कर्म सकाम भाव से होते ही नहीं। तब ऐसी स्थिति विशेष में स्थूल शरीर के रहते रहते यदि मनुष्य अपना कारण शरीर समाप्त कर लेता है, मायातीत की स्थिति को पहुंच जाता है, तो फिर उसका स्थूल शरीर के मरने के बाद फिर वो नया जन्म होता नहीं है। तब ये ऐसी स्थिति विशेष में ये मिला हुआ आपका मरा जीवन ये अंतिम जीवन कहलाता है, क्योंकि मनुष्य मायातीत हो जाता है, इन गुणों से पार चले जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि अब वो कार्य नए जन्म के रूप में होने की संभावना समाप्त। क्यों? क्योंकि उसका कारण नहीं है।
देखिए, कारण जब तक बना रहता है, यानी कि जब तक कारण शरीर में एक कर्माशय संस्कार बने रहते हैं, तो ये बार बार कर्मों के आधार पे ये देखिए जन्म होते ही रहेंगे। तो फिर ये ऐसी स्थिति में ये आदि जन्म कहलाता है। इन्हें सभी स्थितियों को हमें भावार्थ समझने होंगे और अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को हमें समझना होगा। क्योंकि मिले हुए जीवन में हमें देखिए जैसी जैसी परिस्थितियां मिलती हैं, जैसे जैसे जीवन में तीन गुणों की जो एक करवटें आती हैं, चाहे आपके हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां आए, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां आएं। अनुकूल परिस्थितियों में भी हमने देखिए साधना करना है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमने अपने साधना करते रहना है। हमने अपने मिले हुए जीवन में कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाते रहना है। और प्रकृति के गुणों के अनुसार ये जो कभी धूप कभी छांव, यानी कि गर्मी सर्दी की जैसी जैसी भी स्थितियां आती हैं, या अन्य जीवों द्वारा या अन्य मनुष्यों द्वारा आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी भी घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां बनती हैं, चाहे वो परिवार के स्तर पर हो, चाहे गली मोहल्ले के स्तर पर हो, चाहे आपके एक शहर के या देश के स्तर पर भी, उन सभी परिस्थितियों में हमने अपने मन की साधना को निरंतर बनाए रखना होगा। यानी कि हमने धूप छांव से ऊपर उठते हुए परमात्मा में अपना ध्यान लगाना होगा। ऐसी सभी शुभ स्थिति हमारे आपके जीवन में तभी बन पाती हैं जब मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का ध्यान लगाता है, परमात्मा की स्मृति सदा बनी रहती। तब ऐसी स्थिति विशेष में फिर उसका रजोगुण भी मर्यादा में बना रहता। ऐसी स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जब निरंतर बनी रहती, तो फिर आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति को एक गति मिल जाती। तो ऐसी शुभ गति हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि हम अपनी दिनचर्या सात्विक बनाएं। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।